सर्वप्रथम मूल निवासी बहुजन समाज में, इस देश में और पूरी दुनिया में जन्मे उन पुरखों को जिन्होंने मानवता की बात की, उनको नमन करते हैं। और आज हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित उद्घाटक महोदय जेपी पात्रा जी, जो साउथ इंडियन इतनी दूर की एक विचारधारा के साथ और एक साइंटिस्ट होने के बावजूद हम विद्यार्थियों के बीच में हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मौजूद रहे। और मुख्य अतिथि के.आर. भारती जी अपने पूरे जीवन के अनुभव के साथ हमारे साथ यहाँ प्रेरणा के तौर पर, प्रेरणा के स्रोत के तौर पर मौजूद हैं। इस सभागार में उपस्थित हमारे देश के उन जागरूक सिपाहियों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों के पेरेंट्स हैं, और विभिन्न संगठनों के सम्मानित कार्यकर्ता और इस देश के जागरूक नागरिक हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ, जो भारत के मूल निवासियों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए, दुनिया के विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए, उनकी एकता के लिए, उनकी मजबूती के लिए और दुनिया के, भारत के, समाज के और एक व्यक्ति के विकास के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ये संगठन का निर्माण किया। और ये संगठन का नामकरण और इसकी स्थापना तो 1994 में हमारे ही प्रेरणादायी हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ से सबक लेकर हमने की है। लेकिन हमारे पास में हमने दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन किया और हमने वहीं से इसकी खुले तौर पर पूरे देश में इसकी स्थापना की घोषणा की। और इतने कम समय में हमने इस कार्यक्रमों के माध्यम से, विद्यार्थी संघ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में विद्यार्थियों के लिए, इस देश के विद्यार्थियों के पेरेंट्स के लिए और इस देश के एक नागरिक के लिए और दुनिया के अंदर मानवता को, शिक्षा को स्थापित करने के लिए हमने जैसे ही अपनी गतिविधियां स्टार्ट की, तो मैं उस गतिविधियों में ऐतिहासिक एक गतिविधि जो आज पूरे भारत में, भारत के हर एक राज्य में हमने राज्य स्तर पर मूल निवासी विद्यार्थी संसद के आयोजन के तौर पर की है। और सबसे बड़ी बधाई की बात यह है कि जो हमने मानक स्थापित किए थे इस कोरोना काल में, कि हमने पूरे भारत में हर राज्य से सीमित विद्यार्थियों को, चयनित विद्यार्थियों को इस संसद में प्रतिभाग कराना है। अगर हम ये सीमाएं ना लगाते तो मुझे लगता है आज ये देहरादून बंद हो सकता था। इतनी संख्या में विद्यार्थी मौजूद होते, इतने कम संसाधनों में, इतनी छोटी सी अपील के साथ आज यहाँ पर पूरे ऐतिहासिक मौजूदगी के साथ ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक, एक क्रांतिकारी सफलता की तरफ अपना एक प्रतीक के तौर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको ये बधाई दे रहा हूँ। और आप सबके मन में, पूरे देश के अंदर एक खलबली मची हुई है मूल निवासी विद्यार्थी संघ के आगाज के बाद से।